नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि टाइपिंग के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है, पहले रिटन टेस्ट हुआ, इसके बाद टाइपिंग होगी और टाइपिंग के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जितना वेटेज टाइपिंग का होगा उतना ही वेटेज आपकी एफिशिएंसी टेस्ट का होगा। इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी ओनली फॉर एक फेज़ हुआ है जिसके अंदर आपका रिटन टेस्ट हुआ है। सेकंड फेज़ अभी बाकी है, इसके बाद आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी भी होगी रिटन टेस्ट के बाद। यदि पेपर का लेवल देखें तो ये इजी पेपर था, बिल्कुल इजी मान सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत इसमें हार्ड आया था, वो आया था इंग्लिश का पार्ट। बल्कि जीके एंड हिंदी बिल्कुल इजी आई थी, इसलिए आपकी कट ऑफ हाई रहने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, यदि आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से टाइपिंग और एफिशिएंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अभी इसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी, तो वो जितनी कट ऑफ आपकी टाइपिंग के लिए जाएगी उसमें आप 100 मार्क्स प्लस मान के चलना। क्योंकि अभी 15 या 20 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ बता रहा हूँ कि टाइपिंग के लिए यदि आपको 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा तो आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने की संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। पेपर लेवल इजी, बिल्कुल जीके हिंदी बिल्कुल आसान आया था और इंग्लिश का पार्ट जो आया था वो मॉडरेट लेवल का आया था। सेकंड पेपर आप सभी को बताया टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसमें एफिशिएंसी के अंदर आपका एमएस वर्ड और आपका लेटर राइटिंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या रहेगी टाइपिंग के लिए कट ऑफ, तो मैं आपको बता दूं, जनरल मेल 245 से 250 के बीच में रह सकती है। ये मैक्सिमम मैंने बता रहा हूँ, 250 प्लस आपकी जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी टाइपिंग के लिए। और फीमेल के आप 5 मार्क्स कम कर सकते हो, जितनी मैंने मेल की बताई उसमें से, तो 240 से लेकर 245 के बीच में रह सकती है। उसी प्रकार ओबीसी की कट ऑफ भी आपको 235 से 245 के बीच में, और एससी की कट ऑफ 225 से लेकर 230 के बीच में रह सकती है। एमबीसी की कट ऑफ 225 से 230 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 210 से 215 के अंदर। और ये जो मैं एससी एमबीसी और एसटी और ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मेल की है। आप फीमेल में से फीमेल के लिए आप -5 मार्क्स मेल की कट ऑफ में से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि फीमेल की कट ऑफ मेल से कम जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कट ऑफ। यदि कट ऑफ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी टाइपिंग के अंदर क्या करना चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए। तो पहले आपको चीज़ मैं बता दूं, आपके टाइपिंग के लिए हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर लगभग 60 WPM मतलब वर्ड प्रति मिनट की प्लस यदि आपकी स्पीड है, तभी आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब के 90% प्लस मार्क्स आ सकते हैं। यदि आप एक्यूरेसी भी अच्छी तरह से मेंटेन बनाए रखते हैं तब। आपको क्या करना है, यदि आप बिगिनर हैं, मतलब आपने अभी टाइपिंग स्पीड स्टार्ट की है, मतलब टाइपिंग करना स्टार्ट किया है, तो आपको सबसे पहले वर्ड पैड पर आपको टाइपिंग करनी चाहिए। मतलब एमएस वर्ड के अंदर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर लेके वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी अंगुलियाँ भी अच्छी तरह से जम जाए। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर, कोई सा भी सॉफ्टवेयर, जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उस पर आपको एक परचेज करना चाहिए, और उसमें आप अच्छी तरह से 10-10 मिनट 15-15 मिनट का टेस्ट लगा के आपको अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी चाहिए। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, आपको कीबोर्ड के लिए अलग अलग कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड के लिए आपको मैं बता दूं, आपका टाइपिंग टेस्ट लगभग आर्यन कॉलेज के अंदर ही होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वहाँ पे आप बहुत सारे लैब के अंदर, मैक्सिमम लैब के अंदर डेल का कीबोर्ड है, और डेल के अंदर सबसे ज़्यादा डेल के बी 216। कौन सा कीबोर्ड? डेल के बी 216 और 212। इन दो कीबोर्ड पर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आपको इसके अलावा भी यदि आप चाहते हो तो आपको एचपी का कीबोर्ड आता है, उस पर आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपको जैसे ही आप कॉलेज के अंदर जाए तो आपको यदि कोई दूसरा कीबोर्ड भी मिल जाए तो आपको कोई ज़्यादा स्पीड का लॉस ना हो। यदि आप एक ही कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आपने एचपी पर प्रैक्टिस की और वहाँ जाके आपको डेल का कीबोर्ड मिल गया, तो आपको निराश तो नहीं होना है, वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपकी संभावना रहती है कि 5 वर्ड या 10 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड वहाँ पे कम आएगी दूसरे कीबोर्ड पर। और यदि आप यहाँ पे किसी भी संस्थान से यदि आप टाइपिंग करें या घर बैठे का टाइपिंग करें, यदि आप अलग अलग कीबोर्ड 4 से 5 प्रकार के अलग अलग कीबोर्ड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पर कोई सा भी आपको कीबोर्ड दे दे, चाहे कितना भी उसके हार्ड बटन हो, आपके अच्छी तरह से आपके वहाँ मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट
होगा। इसलिए आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कीबोर्ड पर प्रैक्टिस मत करना, 3 से 4 प्रकार के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।